अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र और मैं आ गया हूँ आज आपको लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में दिलचस्पी लें आप, और अगर ना भी लें तो मेरा कुछ नहीं, क्योंकि अपवर्क से रिलेटेड कुछ अहम बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। अपवर्क पे जो ज़्यादातर इशू होता है, बहुत सारे ऐसे बिडर्स को जो प्रपोज़ल्स लिख रहे होते हैं, उन्हें इस चीज़ की डिफ़िकल्टी होती है कि वो जब प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो उनके प्रपोज़ल्स पे रिस्पॉन्स बहुत कम आते हैं। उसकी वजह क्या है? मैं कुछ लोगों के साथ मेरी कम्युनिकेशन हुई, जो कि ये इस काम में इन्वॉल्व हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि आखिर क्या वजह है कि जो ये प्रपोज़ल सेंड किए जा रहे हैं और उस पे रिस्पॉन्स कम आ रहा है। तो मैंने जो एनालाइज़ किया उसमें सबसे मेन बात ये थी कि जो प्रपोज़ल राइटिंग है उसमें क्वालिटी मुझे थोड़ी सी कमी पेशी लगी उसमें। तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए, और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है हमारा, वो इसी से रिलेटेड है कि मैं आपको पूरा एक स्क्रिप्ट बेस और उसमें ये कि मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया, और वो एक्सेल शीट पर है, और उसकी अटैचमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने फॉर्मेट बना सकते हैं। उसको जो फॉर्मेट मैंने बनाया है उसको आप एज रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपवर्क से रिलेटेड जो है ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा, जो लोग न्यू यूज़र हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो और मेन जो हमारा फोकस होगा वो प्रपोज़ल राइटिंग पर होगा कि आपने किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है जब आप प्रपोज़ल लिख रहे होते हैं, और कुछ की फ़ीचर्स अपवर्क से रिलेटेड, अपवर्क की प्रोफाइल से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने किन चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा मेन फोकस रखना है। तो चलिए आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं अपवर्क से रिलेटेड प्रपोज़ल राइटिंग। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपने upwork.com जो है वो एक्सेस कर लेना है, और इस तरह का कुछ आपको स्क्रीन और विंडो शो होने लग जाएगी। अगर आईडी नहीं बनी हुई है आपकी तो आपने साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, अपवर्क की इस विंडो पे आपके पास नज़र आएगा कि आर यू अ फ्रीलांसर और इफ़ यू हैव एनी प्रोजेक्ट। तो आपने जो है वो किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने हायर करना है तो वो आप इस एज अ क्लाइंट प्रोफाइल बनाएंगे। और इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, अगर आपको अभी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और अकाउंट बना लेंगे। ठीक है जी। अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन करना होगा। ओके, आफ्टर यू लॉग इन, कुछ इस तरह की प्रोफाइल आपको शो होने लग जाएगी। अच्छा, अपवर्क पे जब आप काम करते हैं, अपवर्क पे जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने मैं आपको कुछ मेन बातें बताऊंगा। अपवर्क से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है 100%। ठीक है। और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स जो ऑफर्ड हैं वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे सेव्ड सर्च हैं, जो सर्चिंग मैंने की है वो सेव्ड हुई है यहाँ पे।
कैसे, अभी देखें कि मैं यहाँ पे लेट सपोज़ कि मैं वेब डिज़ाइन लिखता हूँ। अब वेब डिज़ाइन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर तमाम प्रोजेक्ट्स शो होने लगेंगे जो मैंने कीवर्ड प्रोवाइड किया है, उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स शो हों और एक्सपर्ट लेवल के। आवरली जॉब पोस्ट, यानी कि जो इसमें डिफरेंस क्या है आवरली और फिक्स्ड में, कि आवरली में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको आवरली पेमेंट मिलती है, फिक्स्ड में आपको माइलस्टोन के हिसाब से पेमेंट प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, नंबर ऑफ़ प्रपोज़ल क्या है कि नंबर ऑफ़ प्रपोज़ल में लेट सपोज़ कि आप जब प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो इसी तरह से बाकी लोग भी प्रपोज़ल सेंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रपोज़ल यानी कि वही प्रोजेक्ट्स मुझे शो हों जिन पे 15 से 20 लोगों ने, या 10 से 15 या 5 से 10 लोगों ने प्रोजेक्ट्स शो किए हुए हैं। 20 से 50 वाले में मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी लोग अप्लाई कर चुके, तो चांसेस बहुत लो हो जाते हैं प्रोजेक्ट विन करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। अच्छा, पेमेंट जिसकी वेरीफाइड हो, ये इसी तरह से है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो ये टिक नज़र आएगा आपको, जिनकी पेमेंट वेरीफाइड होगी ये इस तरह का टिक नज़र आएगा। और जब आप ख़ुद भी एज अ फ्रीलांसर अगर आप वेरीफाइड होंगे तो आपके पास भी चेक मार्क यानी इस तरह का टिक लगा हुआ नज़र आएगा। अच्छा, पेमेंट वेरीफाइड हो और क्लाइंट हिस्ट्री में एटलीस्ट 9 हायर वाले मुझे नहीं चाहिए, लेकिन 10+ हायर वाले मुझे चाहिए, और 1 से लेकर 9 तक जिन क्लाइंट्स ने ऑलरेडी हायर किया हुआ है, यानी कि इतने क्लाइंट्स जो वो हायर कर चुके हैं। ठीक है, लोकेशन में आप अपने हिसाब से जो भी है वट एवर लोकेशन कि कहाँ पर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और टाइम जोन आप कौन से टाइम जोन पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब आप मेंशन कर देंगे। प्रोजेक्ट लेंथ को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, कोई कितनी भी हो, आवर्स पर वीक में भी आप जस्ट लीव इट लाइक दैट। तो अब आप देखें तो मेरे पास जो है वो एक अच्छा जो है फ़िल्टर करके आ गया है, एक पूरा मेरी सर्च जो है वो आ गई। इससे फ़ायदा क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्कैम भी होते हैं, और वो उनके ऊपर अगर आप बिड्स करेंगे तो आपको वो प्रोजेक्ट आपके आपके कनेक्ट ज़ाया होंगे, और कनेक्ट्स क्योंकि आपको ख़रीदने पड़ते हैं, तो वी हैव टू सेव आवर कनेक्ट्स। जब आप प्रपोजल सेंड करते हैं तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। अच्छा, ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट डिटेल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी, ये बहुत मेन चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। अब ये 20 मिनट अगो ये प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है, $600 का है, पेमेंट वेरीफाइड है। ठीक है, और अगर मैं इसको और देखूं तो ये देखिए यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि 5 स्टार रेटिंग है, यानी कि जिन लोगों को इस बंदे ने हायर किया है उन्होंने इन्हें 5 रेटिंग दी हुई है। न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, लोकेशन 2 जॉब पोस्ट करी हैं और 100% हायर रेट है। इसका क्या मतलब है कि इस बंदे ने 2 जॉब पोस्ट करी हैं और हायर रेट 100%, यानी कि जो जॉब इसने पोस्ट की हैं उन पे हायर भी किया है। इसका डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्या है। अगर ये लेट सपोज़ कि ये मल्टीपल जॉब पोस्ट करे बंदा और इसका हायरिंग रेट 50 से लो हो, यानी 50 से नीचे हो, तो इसका मतलब ये जॉब तो पोस्ट कर रहा है लेकिन ये हायर नहीं कर रहा, तो हायरिंग रेट आपका यहाँ पे कम हो जाता है, यानी कि नीचे लो हो जाता है। वो एवरेज जो इस बंदे ने पे किया है वो $39 पर आवर पे किया है, और 272 आवर्स का ये ऑलरेडी पे कर चुका है। इस मीन कि ये इट्स नाइस, आई मीन ये अच्छा बंदा है, इसको आप और मतलब ये क्लाइंट अच्छा है। प्रपोज़ल जो है वो 15 से 20 प्रपोज़ल अभी सेंड हुए हैं, तो आप बिला झिझक कर सकते हैं इस पर। इंटरव्यू अभी एक भी नहीं हुआ है, तो इन्होंने अभी जब तक 15 से 20
लोगों ने प्रोजेक्ट पे बिड किया है, तो आप भी आप इस पे जब बिड करेंगे तो यकीनन जो है आपको प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस हैं। अच्छा, ये आई थिंक ये अपडेट नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे 2 जॉब पोस्ट हुई हैं, बट यहाँ पर मल्टीपल जॉब पोस्ट हुई हैं। ओके, तो अच्छा, अब आपने ये एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आपने क्लाइंट का नाम, जब हम प्रपोज़ल लिखेंगे तो क्लाइंट का नाम से स्टार्ट करना अच्छा होता है। इस बंदे का नाम आई थिंक टायरॉन इज़ एन अमेजिंग क्लाइंट टू वर्क फॉर। तो यहाँ से आपने जो है वो क्लाइंट का नाम पे कॉपी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ये जो प्रपोजल सेंड होगा, इस 7 कनेक्ट्स लगेंगे, यानी कि मैं अप्लाई नाउ। ओके, सबमिट अ प्रपोजल ना, अभी हम प्रपोजल सबमिट करने लगे हैं। और जब आप सबमिट करेंगे प्रपोजल तो आपके पास कनेक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। और दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 7 कनेक्ट्स। ठीक है जी। ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट नीडेड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी ब्रांडिंग। ओके, मैंने कुछ प्रोफाइल्स अपनी बनाई हैं, तो मैं ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट। ओके, तो मैं ये अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि इस पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल को पढ़ लेना है। ठीक है, ओके, क्या कहा है इसने, पूछा है, ये खैर आप बहरहाल आराम से पढ़ सकते हैं, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा। तो बेसिकली इसको लोगो डिज़ाइन चाहिए, ईमेल सिग्नेचर इनको चाहिए, और टाइपोग्राफी, ब्रांड कलर पैलेट, सोशल मीडिया किट, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है ये सब आपने पढ़ लेना है, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, ये सब। ठीक है, अब आपने जो है वो ये आप पूछना है कि हाउ डू यू वांट टू बी पेड। तो बाय प्रोजेक्ट कर सकते हैं या बाय माइलस्टोन, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते रहेंगे ये आपको पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है जी। बाय प्रोजेक्ट पे आ जाए तो ये टोटल 600 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, 10% फ्रीलांसर सर्विस फीस जो है वो अपवर्क वाले चार्ज करेंगे, और बाकी इतने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन आप कर दें लेस देन 1 मंथ। और अब आपने यहाँ पे कवर लेटर अपना और अटैचमेंट्स जो है, अटैचमेंट्स में आप अपने प्रोजेक्ट की पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ना अभी आ जाते हैं हम प्रपोजल राइटिंग पे। तो प्रपोजल राइटिंग में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैया नाम से आपने मुखातब करना है। ठीक है, तो हेलो, और यहाँ पे आप लिख देना नाम। ठीक है, तो बेस्ट वे जो मुझे लगा कि आपने जो एक ऐसी एक्सेल शीट बना लेनी है। ठीक है, ये एक्सेल शीट मैं आपको अटैच कर दूंगा ताकि आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकें, और अपने फॉर्मेट्स यहाँ पे बना के पहले से ही रख लें ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आप प्रपोजल सेंड कर देंगे। अच्छा, ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट से रिलेटेड है, तो ये कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन, और तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं अपना कैटेगरी, और इसको अभी हम एडिट करेंगे। एडिट में क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है। ओके, ठीक है जी। अच्छा जी,
अब आप यहाँ पे लिखें, सबसे पहले नाम से मुखातिब कर दें। उसके बाद आपने जो है वो प्रोजेक्ट अपना लिखना शुरू करना होगा। ठीक है, तो आपने जनरल ओवरव्यू में यहाँ पे बताना है सबसे पहले 2 से 3 लाइनों में जो भी उन्होंने पूछा है, जो इनका प्रोजेक्ट है कि इन्हें लोगो डिज़ाइन चाहिए, ईमेल सिग्नेचर और ये सब आपने की फीचर्स यहाँ से उठा लेने हैं। और आपने यहाँ पे बता देना है कि भैया मैं टॉप नॉच सर्विस प्रोवाइडर हैविंग एक्सटेंसिव ब्रांडिंग से रिलेटेड द ब्रांडिंग एक्सपीरियंस एंड हाँ ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस, वॉट एवर यहाँ से जो भी आपने ले लेना है। ठीक है, उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों से रिलेटेड है, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है और ब्रांडिंग ईमेल सिग्नेचर, ये सब जो है यू आर द स्पेशलाइज्ड इन दैट, तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। 3-4 लाइनें लिखें बस स्टार्ट में, क्योंकि जो उसने पूछा है बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करें प्रपोजल को अपने। उसके बाद आप लिख दें कि लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क चैट ऑन कॉल एंड यू कैन रिव्यू माय रीसेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपने जो है वो ये हटा के अपने लिंक्स जो भी हैं प्रोजेक्ट के वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, जो भी आपके पास हो वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और डिटेल अपनी बताएं कि भाई आपके पास उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि ये ब्रांडिंग से रिलेटेड है, तो आप अपने यहाँ पर जितना भी आपके स्किल्स हैं, जो स्किल्स आपको आते हैं ब्रांडिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि भाई आई एम वेल वर्स्ड इन XYZ जो भी आपके हैं। और यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको अपना फॉर्मेट खुद तैयार करना पड़ेगा, लेकिन तरीका यही होता है कि पहले क्या चीज़ आनी है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है। उसके बाद एंड में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि with my 8 year of experience in branding service, I can carefully meet your project requirement. You can be confident that I have all the required skills and expertise to provide satisfactory outcome for your project. I am committed to managing your project professionally and ensuring your expectations are met. exceed ठीक है, regards। और यहाँ पे आपने फिर अपना नाम लिख देना है। अच्छा, ये स्क्रीन का थोड़ा सा मेरा जो है वो ठीक है, ये रिगार्ड्स के नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने जो है वो अपना नाम और लिंक जो है वो शेयर कर देना है। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे प्रपोज़ल अपना बना के लिख देंगे, ठीक है, तो फिर आपने जो है अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अगर फर्स्ट प्लेस पे आना है तो आपने 32 कनेक्ट्स और मज़ीद लगाने होंगे। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे और कुछ मज़ीद मैं कुछ लगाऊँ, कनेक्ट यूज़ करूँ। जस्ट ट्राई फॉर दैट कि फिर आपने अपना प्रपोजल सेंड कर देना है। जब आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे तो आपका प्रपोजल जो है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे आप अपना एक कवर लेटर कंप्लीट कर देंगे तो आपका प्रपोजल जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपकी जॉब पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने वेट करना होगा।
अगर कोई रिस्पांस आता है तो। ठीक है, ये एक मेन टॉपिक था जो मुझे शेयर करना था आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।